महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। सबने आपको धोखा दिया, आपकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा बीजान, और आपको खबर तक ना हुई। जो बात करनी है खुलकर करो वलीद खान, ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है बीजान, अगर आप सुनना चाहती हैं तो फिर सुनिए। आपकी पोती मानूर इतनी मासूम है नहीं जितनी दिखाई देती है। आपके लाख पैरों और पाबंदियों के बावजूद उसकी अदील नामी लड़के के साथ दोस्ती थी। वलीद खान, तुम होश में हो? जानते हो क्या कह रहे हो तुम? बीजान, मैं तो अपनी होश हवास में हूं, लेकिन चाहता हूं कि आप भी होश में आ जाएं। जिस दिन मानूर इस हवेली से फरार हो गई, उस रोज मुनस्सा खादीम से राब्ता था। आप इसने सारी इंक्वायरी कर ली, जिससे साफ जाहिर है कि मानूर उन दोनों की मदद से इस हवेली से फरार हो गए। लेकिन ये आबिद को कैसे पता चला? मुनस्सा का फोन का रिकॉर्ड निकलवाया है उसने, तब जाके मालूम हुआ कि अदील कौन है। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो सख्त पहरे में बाहर जाया करती थी, और रहीम गुल छोटी मालकिन किसी और ने बहकाया। किसने बरगलाया है? तुम्हें पता होना चाहिए था रहीम गुल, अगर ऐसा है तो। ऐसा हो सकता है मालकिन, जमाना बदल गया है, और जिस तरह छोटी मालकिन हवेली से गई है, उस जुनून को इश्क कहते हैं। यही तो मसला है बीजान, आपने सारी जिंदगी अपने मातहत अपने गुलामों पे एतबार किया। मानूर के बाद मुनस्सा भी कितनी आसानी से हवेली से फरार हो गई, लेकिन आपको अब भी उस पे एतबार है। और रहीम गुल, बीजान, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो सबसे पहले इस रहीम गुल को गोली मारता। ये उसकी जिम्मेदारी थी। आपसे नमक हरामी की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। लेकिन मुनस्सा ने ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा उसके सर पर हाथ रखा, हमेशा। माफ कीजिएगा बीजान, मुनस्सा आपसे नहीं आबिद से बदला ले रही थी। क्या? आबिद से बदला? क्यों? आबिद ने उसका क्या बिगाड़ा है? ये बात मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है बीजान, कि मुनस्सा आबिद पे डोरे डालती थी। वो इस जागीर की मालिका बनना चाहती थी, और आबिद को मुतासिर करने के लिए उसने हर हद को पार किया। आबिद नौजवान है, भटक गया।
गलती हुई है उससे, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मुनस्सा से अपना ताल्लुक तोड़ दिया। बस मुनस्सा मुस्तैद हो गई और जवाबन उसने मानूर को इस हवेली से फरार करवा दिया। अंदर ही अंदर ये खिचड़ी पकती रही। और वलीद खान, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? बीजान, अगर मैं आपको बता भी देता, क्या आपने मेरा एतबार करना था? नहीं, मैंने सोचा एक बार शादी हो जाए तो सब ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उससे पहले ये कयामत टूट पड़ेगी। अगर मुझ पर यह कयामत टूटी है तो मैं भी आशर बर्पा कर दूंगी। मैं नहीं जानती कि वो लड़का कसूरवार है या नहीं, लेकिन महानूर के साथ उसका नाम आने के बाद वो जिंदा रहे, ये मुझे गवारा नहीं। इससे पहले कि वो कहीं फरार हो या पुलिस इसे गिरफ्तार कर ले, वलीद खान उसे उठवा लो। और महानूर के मिलने के बाद उसे जिंदा दफन कर दो। अच्छा हुआ जो उसने खुद ही ये फैसला कर लिया है, लेकिन अब हमें ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही जाके मौलवी साहब से बात करता हूँ और कल निकाह दिलावर के घर पर होगा और खामोशी से होगा। कम से कम 2-4 लोग तो बुलाएंगे ना, ऐसे कैसे होगा? जब ये कयामत गुजर जाएगी ना, जितने चाहे चौंचले पूरे कर लेना, सारे लोगों को बुलाना, दावतें करना, बेशक गाने बजाने वालियों को बुलाना, हफ्ता भर जश्न मनाना, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, अभी किसी को बुलाने या बताने की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता निकाह के गवाहान के लिए मैं चंद दोस्तों को कह दूं। गुल बाबा, तुम लोग अंदर जाओ। सलाम अलैकुम सलामत अली खान। क्या बात है, अकेले आ गए? तुम्हारे वो गुंडे कहाँ हैं? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वलीद खान और उसके आदमी किसी भी वक्त तुम्हारे घर तुम्हारे बेटे के लिए आ सकते हैं। मेरे लिए?
लेकिन क्यों? इसलिए कि उनको यकीन है छोटी मालकन को तुमने अगवा किया है। अगर ऐसा है भी तो तुम्हें मेरे बेटे से हमदर्दी क्यों होने लगी? मुझे तुम्हारे बेटे से नहीं, छोटी मालकन से हमदर्दी है। अगर वो मालिकन के हाथ लग गई ना तो ना वो जी सकेगी न मर सकेगी। अदिल खान, छोटी मालिकन को लेकर यहां से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर जहां मालिकन और खानों का साया भी उस पर न पड़ सके। लेकिन हम आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें? हो सकता है कि ये भी मालकिन की कोई चाल हो। तुम क्या समझते हो? तुम हमको बेवकूफ बना लोगे? छोटी मालकन को हमसे छीन लोगे और हमको खबर भी नहीं होगी। यह तुम्हारी भूल है दिल खान। अगर मैं मालिकन को बता देता कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और चुप चुप के मिलते हो, तो तुम्हारा खेल बहुत पहले खत्म हो चुका हुआ था। खून की नदियां बह जाती इधर। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि छोटी मालकन भी अपने बाप की तरह मारी जाए। अभी अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा है तो ठीक है, जाता हूं मैं। ये सच कह रहा था। इसका फैसला तो तुम्हारा बेटा ही कर सकता है। जी अम्मा, रहीम कुल सच कह रहा था। अगर उसने मालकिन को सब कुछ पहले ही बता दिया होता तो वो चुप नहीं बैठती। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी हैरान था कि अगर ज़ेबुन निसा को सब कुछ पता चल गया है तो उसके इंतकाम की आग अभी तक भड़की क्यों नहीं? लेकिन अब क्या करना है? तुम ऐसा करो कि उस लड़की को लेकर यहां से निकल जाओ, ये शहर छोड़ दो। मगर ये कहां जाएगा? नहीं अब्बा, मैं आप लोगों को इनके रहमो करम पे छोड़ के नहीं जा सकता। जो कुछ भी होगा हम लोग मिलके फेस करेंगे। ज्यादा सूरमा बनने की कोशिश मत करो, जो कह रहा हूं वही करो। ज़ेबुन निसा का मुकाबला मैंने पहले भी किया है और अब भी कर सकता हूं। लेकिन अब्बा, बस ये मेरा हुक्म है, जाओ। ठीक है अब्बा, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अभी आप इन लोगों को लेके कहीं और चले जाओ। हमें उनसे मुकाबले की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, तुम लोग भी सामान बांधो, जाओ तैयारी करो। मालिकन, इतनी रात को कहां से आ रहा है? वो मालिकन, मैं वो हाँ, जब इंसान नमक हरामी करे, एहसान फरामोशी करे तो इसी तरह जबान लड़खड़ाती है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ है। मालिकन, मैंने नमक हरामी नहीं की है, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। झूठ बोलता है, बकवास करता है। मेरी पीठ में खंजर घोंपा है तूने और कहता है फर्ज अदा किया है। अफसोस है मुझे कि मैंने तुझ जैसे घटिया इंसान पर भरोसा किया। तू समझता था कि मैं ये जानने के बाद भी कि उस करम जली और उस आशिक का क्या ताल्लुक है,
ये तू जानता है मैं खामोश बैठी रहूंगी? अब तक मेरे लोग सलामत अली के घर पहुंच चुके होंगे। हाँ, गार्ड्स पकड़ो इसको, ले जाओ और खोली में बंद करो, जहाँ ना रोशनी हो, ना हवा हो, ना रोशनी हो। ले जाओ, बंद कर दो। छोटी मालकिन को कुछ न दे और खून मत बहे मालकिन। मालकिन इमदाद रियासत के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों पर अपने बंदे खड़े कर। एक चूहे का बच्चा भी रियासत से चेकिंग के बगैर निकलना नहीं चाहिए। कुछ बंदे रेलवे स्टेशन भेज, कुछ लारी अड्डे, जिस मुसाफिर पे भी शक हो उसको चेक करो। और अपने तमाम बंदों को क्या नाम है उस लड़के का, अदील और उस लड़की का हुलिया समझा दे। बेहतर सरकार, मैंने कुछ बंदों को लारी अड्डे भेज दिए और कुछ को रेलवे स्टेशन और कुछ बंदों के साथ हाईवे पर जा रहा हूं। ठीक है, जा। इमदाद कान खोल कर सुन ले, किसी भी सूरत वो दोनों बचने नहीं चाहिए। बेहतर सरकार। आप पुलिस को क्यों नहीं बोलते कि चारों तरफ नाके लगाए ताकि वो लोग कहीं ना जा सके? ओ बेवकूफ औरत, दिमाग का करता है तेरा। पुलिस को इतला कर दो ताकि एएसपी हुमायूं सबसे पहले मानूर की मां को इतला दे। अगर मानूर अपनी मां के हाथ लग गई ना तो समझ खेल खत्म। मुझे किसी भी सूरत मानूर को वापस लाना है। अगर आपने पहले मेरी बात सुन ली होती तो ये नौबत ही ना आती। अब आप कहां जा रहे? हवेली। या अल्लाह खैर करे। जी सर। आ गई है उसका घर, जाओ देख। राइट सर। सर वहां तो ताला लगा हुआ है। उसका एक दोस्त भी है ना दिलावर, उसका पता? जी जी उसका पता। आओ मेरे पीछे। कौन है? कौन है बाहर? कौन हो तुम लोग? मानूर का है? कौन मानूर? बताती है कि तुझे पहुंचाऊं पर। बोल मानूर का है? मुझे नहीं पता तुम किस मानूर की बात कर रहे हो। बोल किधर है मानूर? बोल। वो तो चली गई है अदील के साथ। कहाँ गई है वो अदील के साथ? देख, सच सच बताई, कहाँ गई हो? खैराबाद आपस में बात कर रहे थे। खैराबाद गई हूँ। दिलावर किधर है? वो तो नहीं है, वो छोड़ने गए अड्डे तक। अड्डे चलो। दिलावर हम लोग शहर से बाहर आ गए, बस 2 घंटे में खैराबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक तो सुबह हो जाएगी।
अभी भी तो काफी अंधेरा है। सुबह होने से पहले तारीकी बढ़ जाती है। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ बोल। कहाँ पहुंचा? बस हम लोग शहर से बाहर आ चुके हैं। यार वो तेरी तलाश करते इधर भी आए थे। क्या? फिर क्या? उन्होंने शमसा को डराया धमकाया और उसने बता दिया कि तुम लोग खैराबाद गए हो। भाभी को कोई चोट तो नहीं आई? वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, कहीं भी तुम लोगों को पकड़ लेंगे। अच्छा सुन, तू भाभी का ख्याल रख, उनको अकेला मत छोड़। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि तू उनको लेके कहीं और चला जा। चलो मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कल बाबा ठीक कह रहा था। आबिद खान में तलाश करता करता दिलावर के घर पहुंच गया और भाभी पे बहुत तशद्दुद किया उसने। उन्होंने शमसा भाभी को मारा भी है? हाँ, और भाभी ने उसे बता दिया कि हम लोग खैराबाद जा रहे हैं। फिर तो ये लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। अभी तो हमारे पहुंचने में टाइम है, कहीं हमें रास्ते में ना पकड़ ले। फिर अब क्या करें? ड्राइवर, गाड़ी रोको। कौन हो तुम लोग? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौन हो तुम लोग? मुसाफिर हैं भाभी, रास्ता भटक गए। भटके हुए हम सब हैं, जो नहीं भटके वो इस दुनिया में नहीं है। जमीन के अंदर चले गए, पर्दा कर लिया है उन्होंने। बाबा, हम क्या आज की रात यहाँ पे गुजार सकते हैं? हम तो खुद मुसाफिर हैं, हमसे क्या पूछते हो? मुसाफिर? लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहा है जहां सबने जाना है। मैंने भी, तुमने भी। और इस रियासत की मलका ने कौन सी रियासत? गलत कह रहा हूं। इसके तो
चेहरे पर भी लिखा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। ये रियासत की मलिका ही, इसके दुश्मन इसके पीछे पड़े। क्या आज रात हमें यहाँ पे पनाह मिल सकती है? पनाह दो अल्लाह वो मेरे हुजरे में आराम कर लो। मैं मुर्शिद से बात करता हूँ। सलामत अली जिसको मैंने चिमटी की तरह मसल दिया था, आज उसका बेटा मेरी इज्जत खाक में मिलाएगा। ये गंदी गली कूचों में पलने वाले कीड़े मकोड़े, इनकी ये जुर्रत, ये हिम्मत। देख रहे हो मुजफ्फर खान, देख रहे हो तुम्हारी पोती किस तरह हमारी इज्जत को खाक में मिला रही है। इसीलिए मैंने हाशिम खान का फैसला नहीं माना था। अब समझ आई तुमको? ये वो जो औरत है ना, उस औरत का गंदा खून ये गुल खिला रहा है। मैं उसे, उसके खानदान को, उसके आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दूंगी, नेस्तो नाबूद कर दूंगी। ये मेरा वादा है। सलाम नीचे। कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मेरे बंदे खैराबाद पहुंच चुके हैं। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। वो इतने अहमक नहीं है वलीद खान कि खैराबाद आएंगे। मैं भी बेवकूफ नहीं हूं पीछा। हवेली से लेकर खैराबाद तक मेरे बंदे चप्पा चप्पा जान मारेंगे। एक एक आबादी को चेक किया जा रहा है। अंदाजा यही है कि वो रास्ते में कहीं उतर गए हैं। वलीद खान, मुझे तो ये सोच सोच कर शर्म आ रही है कि वो इतनी देर हमारी रियासत में हमारी नाक के नीचे रहे और हमें खबर नहीं हुई। गलती तो आपकी है पीछा। आपने मेरे बचाए अपने गुलाम रहीम गुल पर एतबार किया। अगर आपने मुझ पर एतबार किया होता तो आज ये नौबत ना आती। वलीद खान, सांप निकल चुका है, अब लकीर को मत पीटो। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे अंदर कितना लावा पक रहा है। बातों को मत दोहराओ इन बातों को। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता पीछा, लेकिन आपने खुद देख लिया। आपने मुझ पर एतबार किया तो असल मुझे आपके सामने आ गया। अगर रहीम को गद्दारी न करता तो मानूर, उसका आशिक और उसका पूरा खानदान आज आपके कदमों में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रहीम गुल ऐसा करेगा। लेकिन वलीद खान, तुम्हें सलामत को तो अभी तक ढूंढ लेना चाहिए था। जान, इस वक्त हमारे लिए मानूर और वो लड़का जरूरी है। एक दफा वो दोनों मिल जाएं, उसके बाद
सलामत को भी देख लूंगा मैं। आबिद खान कहाँ है? कल रात से आपकी पोती को तलाश करने निकला है, अभी तक आया नहीं। उससे कहो कि उन्हें ढूंढकर जिंदा मेरे सामने लाए। मैं खुद अपने हाथ से उनको मौत दूंगी, ऐसी मौत कि मौत खुद भी शर्माएगी। समझ आई तुमको? बेहतर बीजा। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, कैसी हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ। ये बताइए, महानूर का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। महानूर की एक कज़न है मुनज़्ज़ा, उसका करीबी दोस्त है, उससे मिले हम जाके, लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता। मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे हम कभी भी महानूर को नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं मैडम, प्लीज ऐसा ना बोलिए, मायूसी कुफ्र है। मैं डेली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता हूं, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे ये मैडम ज़ेबुनिसा का कोई काम है, और कभी कभी लगता है जैसे ये इश्क मोहब्बत का कोई चक्कर है। मैंने आपसे कहा था ना हुमायूं साहब, मेरी मुलाकात करा दे अदील से, आपने वो भी नहीं कराई। जी, मैंने इंस्पेक्टर कैसर से कहा था कि अदील के घर पे मैसेज छोड़ दें, शायद वो लोग घर पर नहीं थे। आज शाम तक मुलाकात हो जानी चाहिए। ठीक है। आरिफ भाई कैसे हैं? उनसे बात हुई आपकी? कब आ रहे? जी, आरिफ भाई से बात हुई थी, उनकी वालिदा का 40वां है, वो शायद वही करके आएंगे। बहुत कमी महसूस होती है आरिफ भाई की। एनीवेज, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसर, बड़ी जल्दी आ गए तो? सर, जज ने 15 दिन बाद की डेट दे दी है। 15 दिन बाद की? मुझे अंदाजा है। मुझे लगता है कि ये जज इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। बहरहाल, कब तक डेटें देता रहेगा? मैंने तुमसे अदील को बुलाने का कहा था, क्या हुआ? सर जी, आपको वही तो बताने आया हूँ। एक एएसआई और सिपाही को भेजा था उनके घर पे, लेकिन वहाँ तो ताला पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में दोनों बाप बेटा के निकल गए। कहाँ निकल गए? किसी को कुछ पता नहीं है। और हैरत वाली बात तो यह है कि सलामत कभी किसी को बगैर बताए कहीं नहीं गया। तुम ऐसा करो कि अदील के और सलामत के दोस्तों से पूछो। राइट सर।
फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कब तक रुकेंगे यहाँ पे? जब तक पीर साहब चाहे उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मालूम, तुमने एक बात नोटिस की? पीर साहब में कितनी रूहानियत है। उन्होंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया और रियासत की मलका पुकारा। ये है ना अनोखी बात? ये बात मैं भी सोच रही थी कि वो मुझे कैसे जानते हैं। जानते नहीं, अल्लाह वाले बुजुर्ग लगते हैं, चेहरा देख के लोग पहचान लेते हैं। तभी तो उन्होंने अपना हुजरा भी हमें रहने के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक मसला, फोन काम नहीं कर रहा, घर वालों की फिक्र हो रही है। यही परेशानी है, लेकिन हो सकता है हम यहाँ से बाहर जाएं तो मोबाइल काम करने लगे। हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले हम उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। बात करो उनसे। वो भी मुराकबे में, वहां से फारिग होते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो देखो वो लोग यहीं कहीं छुपे होंगे। अरे तुझ जैसे एसपी हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। ये ओहदे, ये फूल 2 मिनट में उतरवा सकते हैं हम। आइंदा ये हरकत की ना तो इस हाथ से रोटी खाने को तरसेगा तू, समझा? देख वक्त कम है तुम्हारे पास, इसके बाद कोई उज़र नहीं सुनूंगा। नो एक्सक्यूजेस, नो मोर जस्टिफिकेशंस। सर महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या? इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, याद